निराश न बैठें दोस्तों, आपकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होंगी। कोई भी कमी नहीं रहेगी, ऐसा विश्वास पुनः जागृत कीजिए। कभी कभी निराशा हो जाती है, लेकिन उसे तुरंत दूर कर देना चाहिए। आपके भगवान हैं ना आपके दिल में, उनसे बातें कीजिए। वो आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। जो परेशानियां चल रही हैं वो बहुत जल्दी दूर करेंगे, क्योंकि जो परेशानियों में हम घिर जाते हैं बार बार, उनका संबंध हमारे पूर्व कर्मों से थोड़ा बहुत होता है। इसलिए कभी कभी संघर्ष भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो पूरा होता है। इसलिए विश्वास कीजिए, आपकी परेशानियां दूर होंगी। राधे कृष्णा सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन से जप करते रहिए और अपने आप को ईश्वर को समर्पित करने का अभ्यास कीजिए। तभी मुश्किलें आपकी दूर होंगी और जो कर्म कभी किसी जन्म में हमसे गलत हुए हैं, उसका जो प्रतिफल सामने आता है उनको भी हम दूर कर पाएंगे। उस तरह से हमने कठिन परिस्थितियों को भोगा, ऐसे भी, और साथ में ईश्वर की कृपा बहुत ज़रूरी है, जिससे वो कठिन रास्ते आसान बने, सरल बने और नई अवसर आए, नई खुशियाँ आए। और नए अवसर के लिए कुछ खास तिथियां हैं ऐसी जो ज़्यादा प्रबल होती हैं। जैसे एकादशी की तिथि भगवान को अति प्रिय है और इस तिथि में हम भगवान से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें तो उसका फल मीठा, बहुत मीठा होता है। उसकी जो हमें परिणाम मिलते हैं, सौभाग्य के दरवाजे खुलते हैं, ऐसे समझिए। धीरे धीरे मुश्किलें दूर जाती हैं, रास्ते आसान हो जाते हैं, होते हैं, विश्वास रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। पर दिल में निराशा नहीं आने दीजिए, आत्मविश्वास अपना बनाए रखिए कि आपके भगवान हैं और वो आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, तभी काम होता है। छोटी सी कथा का बड़ा सा लाभ लीजिए। कथा हम इसीलिए कहते हैं, कभी कभी निराशा होने लगती है तो कथा सुनने से या उस विषय में कुछ बात सुनने से हमारे अंदर आत्मविश्वास पुनः जागृत होता है। इसके पीछे उद्देश्य यही है। तो श्री कृष्ण भी, युधिष्ठिर अपने आप में कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं है, इतने बड़े राजघराने के हैं, लेकिन मुसीबत में हैं या समझ नहीं पा रहे हैं जीवन की बातों को, कठिन परिस्थितियाँ क्यों आती हैं, तब भगवान उन्हें कथा सुना रहे हैं। तो हमें भी कथा का स्मरण अगर हम रोज़ नहीं करते तो तिथियों पर कभी करना चाहिए। श्री कृष्ण सुना रहे हैं कथा, महाराजा युधिष्ठिर को उसका महत्व समझा रहे हैं कि इस दिन विष्णु भगवान की या मेरी पूजा करने से इसका जो फल मिलता है, भक्ति का फल, वो कहीं हजारों गुना मिलता है। सभी तरह से जो हम चाहते हैं वो मिलता है। तो श्री कृष्ण सुना रहे हैं, नर्मदा नदी के तट पर एक राजा मानधाता थे, उनकी कथा, उनकी जीवन की घटना सुना रहे हैं। मानधाता राजा बहुत अच्छे राजा थे, बहुत प्रजा उनसे खुश थी, बहुत तपस्वी थे, तपस्या करना उन्हें बहुत पसंद था, विष्णु भगवान की बहुत भक्ति करते थे। नर्मदा नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। अचानक जाने कहाँ से एक भालू आया। जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो मुसीबतें और ज़्यादा आती हैं, क्योंकि जो
नकारात्मक ऊर्जाएं भी ब्रह्मांड में हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं भी। हमें वहीं बस हारना नहीं चाहिए। हमें सूर्य की जैसे किरण होती है उस तरह से हमें अपने आत्मविश्वास को जगमग रखना चाहिए, मरने नहीं देना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में भी वो भालू आया और राजा के पैर को चबाने लगा, बहुत घायल कर दिया। राजा को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया, भगवान में ध्यान रखा कि वो उसे मार सकते थे पर तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने उसे नहीं मारा। हिंसा नहीं करनी है, उन्होंने ऐसा निर्णय लिया और विष्णु भगवान को पुकारा, उनको समर्पण किया, विष्णु भगवान को पुकारा और प्रार्थना करने लगे कि हे विष्णु भगवान, मेरी सहायता कीजिए, मैं आपकी तपस्या करने का इच्छुक हूँ, मेरी तपस्या नहीं टूटे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। विष्णु भगवान प्रकट हुए। वो समय की बात है, ये तपस्या भी इतनी कठिन कर रहे थे, लेकिन हम जो भक्ति करते हैं ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं है। कभी नकारात्मक ऐसा विचार नहीं लाना चाहिए। कलयुग है, इसमें बहुत थोड़े प्रयास से भी आप भगवान से जुड़ सकते हैं और उसका परिणाम आपको स्वयं भी अनुभूत होता होगा। किसी न किसी रूप में हम भगवान से जुड़ते हैं और भगवान हमारी सहायता करते हैं, बस उनमें एक ध्यान हमें रखना चाहिए। भगवान प्रकट हुए ने भालू को मार डाला और राजा से कहा, भालू बहुत पैर चबा चुका था, राजा बहुत घायल थे। उन्होंने कहा, आप निराश न हो, आपकी तपस्या भंग नहीं होगी, आप मथुरा जाइए और वहाँ वरुधनी एकादशी का व्रत कीजिए, मथुरा में जाइए वहाँ रहकर। तो राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया और वो मथुरा गए। मथुरा में उन्होंने वरुधनी एकादशी का व्रत रखा श्रद्धापूर्वक और भगवान की निरंतर भक्ति की। उनके अंग सुंदर और सुदृढ़ हो गए, पूर्व की तरह उनका पैर बहुत अच्छा हो गया पूरी तरह, और जीवन भर वो एकादशी का व्रत करते रहे। जैसे पहले से ही हमेशा भक्ति करते थे, सदा भक्ति करते रहे और इस तरह से उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला। जिसे राजा मांधाता ने अपने संकट को दूर किया, वो बहुत बड़ी कठिन तपस्या कर रहे थे, बड़े स्तर पर कर रहे थे, तो उन्होंने अपने संकट को दूर किया। आज कलयुग में जो भी परिस्थितियां हैं, भगवान बहुत अच्छे से उसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पूर्व नियत हैं युगों का जो क्रम चल रहा है, भगवान अपने भक्तों से जुड़े रहना पसंद करते हैं। बस हमें एक कदम बढ़ाना है उनकी ओर और अपनी जो भी हमसे भूलवश कर्म ऐसे हुए उसकी परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन आज हम बहुत प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से भगवान की कृपा पाते रहें, उनकी भक्ति कर कर के, और अच्छे कर्मों के लिए सदा प्रयासरत रहें, निश्चल मन से रहें और अपने आत्मविश्वास से रहें, अपने आत्मसम्मान से रहें, प्रयास करें इसके लिए। तो मित्रों, वरुधनी एकादशी की सभी को मंगलमयी शुभकामनाएं। सूर्योदय में तिथि होने के अनुसार 4 मई 2024 को दिन शनिवार को हम वरुधनी एकादशी मना रहे हैं। पारण कर लीजिएगा रविवार को 5 मई को। आप सभी को आत्मिक शुभकामनाएं। डटे रहिए अपनी भक्ति पथ पर, आपका जीवन आसान होगा, इस बात का विश्वास एक पल के लिए भी नहीं डिगने दीजिए। यही मेरी प्रार्थना भी है और जीवन भर का विश्वास भी है। राधे कृष्ण।